नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की प्रेस वार्ता में प्रमुख मांग है कि जो 2009, 2013 और 2018-23 के अंदर पिछले जितने भी वर्षों में जो नर्सिंग ऑफिसर भर्तियां हुई है वो मेरिट और बोनस के आधार पर हुई है। हमारे सविता निविदा कर्मचारी लंबे समय से 10-10, 15-15, 8-8 सालों से एक बोनस के लिए अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। आज के समय में उनका घर चलाना मुश्किल है। 7,677 रुपए के अंदर पेट्रोल डीजल जैसी महंगाइयों को बढ़ते हुए इतने अल्प वेतन में अपना व्यवसाय, अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी को देखते पहले जो एनएचएम से और सीएचओ से जो लिखित में रिटर्न में एग्जाम में भर्तियां होती है, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन प्रदेश की जितने भी नर्सिंग कोचिंग सेंटर हैं उनके दलाल अब एक्टिव हो चुके हैं और जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां पूर्व में मेरिट और बोनस से होती थी उसको लिखित कराने में धरना दे रहे। मैं उसका राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और हम सरकार से मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से। मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी एक लेटर दे के आऊंगा, ज्ञापन के माध्यम से मांग करूंगा कि आगामी भर्तियां भी मेरिट और बोनस से की जाए, जिसको लेकर हम दलालों की इन दुकानों को जल्दी ही बंद कर देंगे। अगर इन्होंने समय रहते दलाल बंद नहीं की तो इसका भी हम उजागर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हम इसके पीछे लगे हुए हैं, इनके जो भी सबूत है हम लाएंगे कि कौन कौन इसमें दलाल है। और हमारी दूसरी मांग है कि जो एजेंसियां प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार फैला रही है और जब हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देते हैं और उस पर कार्रवाई के आदेश होते हैं डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उन्हीं एजेंसियों का सपोर्ट करते हैं। आप बताएं 7,677 रुपए में कर्मचारी काम कर रहा है, उसका साल भर नहीं होता, 2 साल पूरे नहीं होते, उससे पहले उसको हटाकर और बदल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी आदेश है कि जब ईमानदारी से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको बदला नहीं जा सकता, उसकी जगह दूसरा कर्मचारी नहीं लगाया जा सकता। और जो सरकार ने हमारा मानदेय फिक्स कर रखा है वो भी एजेंसी हमें पूरा नहीं दे रही है, तो इस भ्रष्टाचार का कब उजागर होगा? हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, जगह जगह धरने दे रहे हैं। हमने कई बार धरनों के माध्यम से अवगत भी कराया है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल एजेंसियों के दलाल बने हुए हैं, वो उनका पक्ष लेते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहता हूं कि इस मामले में संज्ञान ले और कार्रवाई के निर्देश करें। आपका नाम? प्रदीप चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन। एक्ट के हिसाब से अब जो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से अब जो ईएसआईसी कर्मचारी हैं उनका मिनिमम वेज 15,000 रुपए है। ईपीएफओ एक्ट भी यही कहता है कि 15,000 मिनिमम वेज है, तो कम से कम इतना तो मिनिमम वेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि नर्सिंग ऑफिसर को भी सिर्फ 15,000 मिलना चाहिए। अगर जो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर हैं वो एक रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर की सर्विसेज दे रहे हैं तो उनका वेतन भी एज पर रिपोर्टेड जजमेंट, जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, तो उनकी भी रेगुलर एम्प्लॉयज जितनी ही सैलरी होनी चाहिए। सो आई थिंक मिनिमम वेजेस से आगे बढ़कर हमें उस सैलरी के बारे में सोचना चाहिए, जबकि आज वो जिस पे कर रहे हैं वो तो मिनिमम वेजेस भी नहीं है। सुमित्रा चौधरी।